नमस्कार सर, आज ITI जगदीशपुर हरिद्वार में स्थापित आधुनिक वेल्डिंग लैब के ई लोकार्पण समारोह में स्वागत है। मुख्य रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सर का और हमारे मंत्री कौशल विकास एवं सेवा आयोजन उत्तराखंड सरकार श्री हरक सिंह रावत सर का स्वागत है और उनका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि अपने व्यस्तम व्यस्तम कार्यक्रम से अपना समय निकालकर हमें अपना समय दिया है। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम वीवी कामत MD फ्रोनियस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, विक्रम खजांची एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, गौरव अनेजा रीजनल हेड फ्रोनियस इंडिया लिमिटेड, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और हमारे जो प्रिंसिपल्स जो जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से, हमारे निदेशालय के कर्मी, हमारे SPIU के सारे कार्मिक जुड़े हुए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूं। सर, ये जो हमारा वेल्डिंग लैब का हमने जो स्थापना की है, इसकी प्रेरणा उन बातों से मिली जब मैंने इस डिपार्टमेंट का चार्ज लिया था सर पिछले साल, तो आपने बुलाया था। आपने दो बात कही थी सर कि हमें अपने ITI को अपग्रेड करना चाहिए, इस लायक बनाना चाहिए कि जब हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने जाएं, हमारे इंस्ट्रक्टर्स जब वहाँ पढ़ाएं तो उनको एक प्राइड फील हो। मंत्री जी ITI देहरादून का भ्रमण किया था, उन्होंने कहा था सिन्हा जी कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा ITI को देखकर, हमें इसको ठीक करना पड़ेगा। फिर मैंने हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, चमोली, गैरसैंण, श्रीनगर, कई ITIs का हमने भ्रमण किया। कुछ बातें सामने आई सर कि किस तरह से वर्कशॉप हमारे व्यवस्थित हैं, सामान्य बिक्री हुई है, वहाँ पर बच्चे जैसे तैसे कर रहे हैं, कुछ सामान खरीदी गई है 5 साल पहले, अभी तक पैक पड़ी हुई है, उसको हमने इंस्टॉल तक नहीं किया है। इन चीज़ों को देखकर हमने कहा कि हमें अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर हमने ये कहा कि एक इंडस्ट्री जब हमारे यहाँ ITI में आता है तो क्या चाहता है, जब वो प्लेसमेंट सिलेक्शन के लिए आता है तो क्या उम्मीद करता है। ये देखता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, वो किस लायक है, वो किस हद तक का है, हमारे जो इंस्ट्रक्टर जो पढ़ा रहे हैं वो किस तरह का सोच रखते हैं, वो किस तरह का एक्सपर्टीज रखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनका इंडस्ट्री एक्सपोजर कैसा है। तो हम अपने जो हम सामान खरीदते हैं उसमें थोड़ा बदलाव किया। हमने कहा उन लोगों से, उन कंपनी से सामान खरीदेंगे जो कि इंडस्ट्री को भी सप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेल्डिंग लैब में अगर जो सामान है तो हमारी इंडस्ट्री वेल्डिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है, वो कहाँ से सामान खरीदते हैं, क्यों ना हम उन्हीं के थ्रू सामान खरीदें। उससे ये भी होगा कि हमें इनका सामान तो अच्छा मिलेगा ही, इनकी जो एक्सपर्टीज है वो भी हमें मिलेगा, इनका जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इंटरनेशनल लेवल की वो भी हमें मिलेगा। साथ ही क्योंकि ये इंडस्ट्री को अपने सामान सप्लाई करते हैं, तो हमें ये भी मिलेगा कि इनके माध्यम से हमारे बच्चे, हमारे इंस्ट्रक्टर उस इंडस्ट्री से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ एक्सपोजर के लिए कनेक्टिविटी बन सकता है, इंडस्ट्री लिंकेज बन सकता है। तो इसके बाद एक और मुद्दा था कि क्या हमारे इंस्ट्रक्टर्स और फैकल्टीज जो हैं सॉफ्ट स्किल दे पा रहे हैं बच्चों को। इसके लिए एक जो हमारे पास तत्काल हमारे उपलब्ध थी वो था वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट प्लस स्ट्राइक, जो भारत सरकार पोषित है, इनके थ्रू वो कंपोनेंट भी था। तो हमने कहा एक अच्छा मौका है जिसमें कि एक इंटीग्रेटेड रूप में कंप्लीट हम ITI का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले सर हमने एक शुरुआत की कि हम चलो हरिद्वार जो कि मॉडल ITI के रूप में चयनित है भारत सरकार के स्कीम के तहत, तो वहां शुरू करते हैं, ताकि भारत सरकार भी देख रही है कि मॉडल ITI में क्या कर रहा है राज्य सरकार। तो यहाँ पर हमने सर बिल्डिंग लैब का अपग्रेडेशन का प्लान रखा
और उसको पूरी तरह से स्टेट सेक्टर से किया है सर। इसमें वर्ल्ड बैंक का भी कोई पैसा नहीं लगा है, नाबार्ड का कोई पैसा नहीं लगा है, भारत सरकार का कोई पैसा नहीं, पूरी तरह से राज्य सरकार द्वारा ये प्रायोजित किया गया है सर। इसमें लगभग 60 लाख रुपया हमारा खर्च हुआ सर। इसमें रोबोटिक्स भी है हमारा, क्या कहते हैं, सारी जितने भी लेटेस्ट इक्विपमेंट हो सकते हैं वो हमने किया है सर। अहमद तो नहीं है यहाँ पर, अहमद इकबाल जो डायरेक्टर थे पूर्व में, उनके द्वारा ये पूरा इम्प्लीमेंट किया गया सर। टेंडर वगैरह सब फाइनल उन्होंने किया था। ई टेंडरिंग के माध्यम से फ्रोनियस इंडिया लिमिटेड, जो कि ये मेनली ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड लीडर है अपने बिल्डिंग के क्षेत्र में, तो इनका चयन हुआ सर। इन्होंने जो हमने टेंडर में रखा था उससे ज्यादा ही दिया है। उससे ये भी हमने हमें कमिट किया है सर कि इनके ट्रेनर्स आएंगे जो हमारे फैकल्टीज को ट्रेन भी करेंगे, साथ में इनका जो लिंकेज है इंडस्ट्री के साथ वो भी हमें लिंकेज का हमें फायदा देंगे। तो इस तरह से हमारा कार्यक्रम है सर। इसके अलावा हमारे वर्ल्ड बैंक में भी हमने इसी तरह से रखा है सर कि हम हर वर्कशॉप को, हर ITI को, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खराब वहाँ रिट्रोफिटिंग करेंगे, जहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है या उस कम है उसको हम अपग्रेड करेंगे, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर लेकर आएंगे सर। तो ये हमारा कार्यक्रम है सर। इस पूरे प्रोजेक्ट में जो हम अपग्रेड कर रहे हैं पूरे प्रदेश के ITI को, सबसे महत्वपूर्ण हमारा श्रीनगर का ITI है सर। श्रीनगर के ITI के लिए हमने 21 करोड़ का प्रोजेक्ट रखा, जो सिविल पूरा काम होगा, हमारा बिल्डिंग बनेगा, और उसके बाद वहाँ पे जितने भी ट्रेड है सर वो पूरा एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप किया जाएगा। साथ में हमारा SPR में गैरसेन में भी हम ITI डेवलप कर रहे हैं सर, इसकी घोषणा आपने की है सर। तो उसका हम लोग एक छोटा ही बनाएंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा ITI हम बनाने की कोशिश करेंगे सर। इसके साथ ही जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर, एक बार फिर आपका स्वागत है सर, आपने हमें समय दिया। हम इसके बाद डॉक्टर BV कामत, MD फ्रोनियस इंडिया लिमिटेड से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना 2 शब्द कहें। BV कामत जी। हाँ जी, धन्यवाद सिन्हा जी। होप आई एम ऑडिबल। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, मंत्री जी श्री हरक सिंह रावत जी और मिस्टर रंजीत कुमार सिन्हा जी, थैंक यू वेरी मच। आप सबको मैं पूना महाराष्ट्र से फ्रोनियस इंडिया का हेडक्वार्टर से आप सबको स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। आपका कीमती 2 मिनट मैं आपसे लूंगा फ्रोनियस इंडिया का बारे में और फ्रोनियस कंपनी का बारे में 2 शब्द बोलने के लिए। ये फ्रोनियस कंपनी जो है 75 साल पुराना कंपनी है। इट्स कंप्लीटेड 75 इयर्स इन 2020। एक यूरोपियन कंपनी, एक ऑस्ट्रेलिया का कंपनी है, और ये कंपनी फ्रोनियस इंडिया जो है अपना भारत देश का हर एक इम्पोर्टेंट डिफेंस या किसी भी न्यूक्लियर या किसी भी साइंटिफिक, whether it is related to ISR हो, फ्रोनियस इंडिया का योगदान काफी ज्यादा है। वो अपना इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर सबमरीन जो है अरिहंत, या अपना ब्रह्मोस, या जो डिफेंस जो यूज करते हैं न्यूक्लियर ब्रिज, जो ब्रिजेस बाय आर्मी, ये सब फ्रोनियस वेल्डिंग इक्विपमेंट से वेल्डिंग होता है। खासकर उत्तराखंड में जो कंपनीज जो है BHEL या हीरो मोटर कॉर्पोरेशन या अशोक लाइलैंड या टाटा मोटर्स, इसी सभी कंपनी में फ्रोनियस का वेल्डिंग इक्विपमेंट का इस्तेमाल काफी होता है। सो जो अभी हम लोग आपको जो सिखा रहे हैं वही इंडस्ट्री में जो सिखा रहे हैं, जैसा सिन्हा जी ने जो बताया। ये वेल्डिंग जो है एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। वेल्डिंग के बिना कुछ होता नहीं। जो आज हम लोग बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत में, वेल्डिंग का काफी बड़ा योगदान है। और आज इंडिया में जिस भी क्षेत्र का बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है वो वेल्डिंग में। हर साल 20,000 वेल्डर का शॉर्टफॉल इंडिया में अभी जो है, और वेल्डिंग क्षेत्र को बहुत कम से कम इंपॉर्टेंस मिलता है। मैं बहुत खुश हूं आज उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वेल्डिंग के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया, बिकॉज जो वेल्डर ही है वो एक देश को खड़ा कर सकता है, बिकॉज देश को जोड़ सकता है, बिकॉज वेल्डिंग मतलब जोड़ना है, और देश को जोड़ने में वेल्डिंग का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 2011 में आज के अपना जो प्रधानमंत्री जी मिस्टर मोदी जी, जब वो गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे, 2011 में एक एग्जीबिशन उन्होंने विजिट किया था। उन्होंने जब फ्रोनियस का वर्चुअल वेल्डर जो वेल्डिंग सिमुलेटर उन्होंने देखा था और खुद उन्होंने अपना हाथ से ट्राई किया था। उसके बाद कौशल वर्धन स्कीम में उन्होंने 50 ITI गुजरात के लिए वेल्डिंग सिमुलेटर खरीदा, और उसके बाद गुजरात के बच्चों ने काफी इंडस्ट्रीज में अपना
जो एम्प्लॉयमेंट जो चीज़ जो है वो इसका वजह से हुआ। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताना चाहता हूँ। वेल्डिंग मतलब हम सबका मन में है, ये सिर्फ आदमी कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा कंपनी का सीईओ है, वो एक लेडी है, मिसेस एलिजाबेथ स्ट्रॉस हमारा कंपनी का सीईओ है। और ये इस समय में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हम जिधर भी अपना वेल्डिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लगाया, जिधर जो लेडी ज्वाइन करती है, जो गर्ल चाइल्ड, वो जो पास होते हैं, उनके लिए हमारा फ्रोनियस इंडिया की तरफ से हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। सो विथ ये छोटा ये हमारा तरफ से जो to attract the girl talent to the welding field. So with this, ladies and gentlemen, and all the people who are present here, congratulating all of you for this wonderful initiative from Uttarakhand government, and thank you very much for giving this opportunity. And on behalf of Fronius India and on behalf of every one of my colleagues, I wish all the best. Thank you so much. वेल्डिंग लैब में कोई मेरा रिक्वेस्ट है सर, निवेदन है कि इसका आप है ना ताकि डबल कोप है। अब हम लोग सर वेल्डिंग लैब के में जाएंगे, जो वहाँ के रीजनल हेड हैं फ्रोनियस के, वो वेल्डिंग के बारे में पूरा दिखाएंगे सर, वेल्डिंग का पूरा भ्रमण कराएंगे, वही भ्रमण। प्लीज जया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, सचिव, निर्देशक और उपस्थित सभी अधिकारी को मैं हार्दिक नमन करता हूं और अपने माध्यम से ITI जगदीशपुर हरिद्वार में खुले इस वेल्डिंग लैब से आपको अवगत कराता हूं। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस वेल्डिंग लैब को एक आधुनिक वेल्डिंग लैब भी कहा जा सकता है। यहाँ पे जो भी उपकरण यूज हो रहा है वो काफी हाई टेक्नोलॉजी की है और आज के इंडस्ट्रीज में ये यूज भी होती है। तो चलिए मेरे साथ, मैं आपको वेल्डिंग लैब को दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यह है वेल्डिंग सिमुलेटर। इसको वेल्डिंग सिमुलेटर इसलिए कहा जाता है कि आप इस पे वेल्डिंग करते वक्त एक एक्चुअल वेल्डिंग मशीन का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, वही सीम टेलिंग को भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आप वेल्डिंग की छोटी बारीकियों को जान सकते हैं, वेल्डिंग के हुनर को भी समझ सकते हैं, अपनी हाथ की स्थिरता, अपने वेल्डिंग एंगल और टॉर्च को कैसे पकड़ना है, इन सब चीजों को बिना किसी डर के आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। साथ ही साथ ना कोई मटेरियल, ना कोई वायर, ना कोई गैस, ना कोई कच्चा माल बिना यूज करे आप वेल्डिंग का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कैसे एक्चुअल वेल्डिंग की जा रही है। वास्तविकता में जैसे वेल्डिंग होती है उसका अनुभव वैसा ही आपको स्क्रीन पे करने को मिलेगा। इसमें वेल्डिंग सीखने से स्टूडेंट्स का आकर्षण वेल्डिंग ट्रेड में काफी बढ़ता है।
और बिना किसी डर के, जैसे मैंने आपको कहा था, उनको वेल्डिंग करने का और मन करता है। चलिए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। आप देखेंगे इन दीवारों पे कई तरह के पोस्टर लगे हुए हैं जिसके अंदर वेल्डिंग प्रोसेस को डायग्राम के थ्रू समझाया गया है कि वेल्डिंग कैसे काम की जाती है। तो हर एक दीवार पे एक वेल्डिंग प्रोसेस को दर्शाया गया है ताकि स्टूडेंट्स यहाँ बैठते हुए भी एक वेल्डिंग प्रोसेस को देख सकें और वेल्डिंग प्रोसेस को समझ सकें। डिपार्टमेंट ने इस पूरे इंस्टीट्यूट को 2 हाफ में बनाया है। एक क्लासरूम है जहां पे स्टूडेंट्स ट्रेनिंग लेंगे, जहां पे वर्चुअल सिमुलेटर भी लगाया जाएगा, और दूसरा एक सेक्शन है जो कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रूम कहलाएगा, जिसके अंदर 8 वेल्डिंग रूम एस्टेब्लिश होंगे। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रूम में लेके चलता हूँ। आइए, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रूम में आपका स्वागत है। ये वेल्डिंग टेबल है जिसके अंदर अलग अलग तरह के वेल्डिंग टूल्स लगे हुए हैं जो कि वेल्डिंग के टाइम पर काम आते हैं। इधर लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक चेंजिंग रूम है जहां पे आप वेल्डिंग के लिए अपने कपड़े को पहनेंगे। इसको पहनने के बाद ही आप वेल्डिंग के बूथ में जाके प्रवेश करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको पहले वेल्डिंग बूथ की तरफ लेके चलता हूँ। पहली वेल्डिंग बूथ को मिग वेल्डिंग बूथ कहते हैं, और यहाँ पे हमने सबसे एडवांस मिग वेल्डिंग मशीन को लगाया है। इसको हम लोग एक तरह से वेल्डिंग का रफाल भी बोल सकते हैं। जरा थोड़ा नजदीक आइए, आप इस मशीन को देख सकते हैं। इस मशीन से आप किसी भी धातु को, किसी भी मोटाई को वेल्ड कर सकते हैं। वेल्डिंग के साथ साथ कितनी देर वेल्डिंग हुई, किस पैरामीटर पे वेल्डिंग हुई, आप ये सारे पैरामीटर मशीन के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं और अपने मोबाइल या किसी भी कंप्यूटर से बाद में देख भी सकते हैं। तो वेल्डिंग की जांच भी कर सकते हैं। इस मशीन से आप ना केवल इंग्लिश पर हिंदी, गुजराती और तमिल भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वेल्डिंग सीखने के लिए किसी भी भाषा का प्रतिबंध नहीं है, आप किसी भी भाषा में वेल्डिंग को जान और सीख सकते हैं। आइए अब मैं आपको आगे नेक्स्ट वेल्डिंग सेल पे ले चलता हूं, जो कि प्रोसेस है टिग वेल्डिंग। ये बहुत ही प्रिसिशन वेल्डिंग कहलाती है। आपके पानी की पाइपलाइन, गैस की पाइपलाइन, जितनी भी पाइपलाइन है सभी इसी वेल्डिंग से वेल्ड होती है। इसके लिए वेल्डर का मिलना भी बहुत ही मुश्किल है आज के टाइम में हमारे देश में। तो ऐसे प्रिसिशन वेल्डिंग का भी यहाँ पे स्थापना की गई है और इस वेल्डिंग मशीन को भी यहाँ पे लगाया गया है। हम आपको वेल्डिंग मशीन को थोड़ा और नजदीक से दिखाएंगे। ये भी एक तरह की एडवांस वेल्डिंग मशीन है जो आसपास की जो कंपनियां हैं उत्तराखंड में, जैसे BHEL, इनका काफी प्रयोग करती है। वेल्डिंग के साथ साथ एक ऐसी वेल्डिंग जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में आप रोड साइड पे कहीं भी देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आर्क वेल्डिंग या इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। तो ये वेल्डिंग का जानना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो आप ये वेल्डिंग देखेंगे, ये एक तरह की एडवांस इलेक्ट्रोड वेल्डिंग है जिसके अंदर आप किसी भी पोजीशन में खड़े होकर वेल्डिंग को कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया वेल्डिंग पा सकते हैं। इस वेल्डिंग को भी मैं थोड़ा नजदीक से आपको दिखाना चाहूंगा। ये है हमारी इलेक्ट्रोड वेल्डिंग। इसी तरीके से इस लैब के अंदर अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोड वेल्डिंग को लगाया गया है। आप ऊपर देख सकते हैं कि हमने हर तरह की इलेक्ट्रोड वेल्डिंग को लगाया है। इसका उद्देश्य ये है कि स्टूडेंट समझ सके कि हर डिफरेंट मशीन पे वेल्डिंग करने से किस तरह की वेल्डिंग क्वालिटी उसको मिलेगी, और जब किसी धातु पे वेल्डिंग करना होगा तो किस मशीन का प्रयोग करके वो अच्छी वेल्डिंग को सामने लेके आ सकता है। तो वो हर तरह की इनोवेटिव थिंकिंग को आगे लेके आ सकता है। तो हर तरह की मशीन को लगाया गया है, हर तरह की आर्क वेल्डिंग। ये मैं आगे लेके चलता हूँ आपको। ये भी एक तरह की आर्क वेल्डिंग मशीन है हमारे यहाँ पे। आगे चलिए स्पॉट वेल्डिंग पे। तो नेक्स्ट है वो है स्पॉट वेल्डिंग, जिसके अंदर आप अपने पैरों से दो प्लेटों को आपस में वेल्ड कर सकते हैं।
आप देखिए यहाँ पर जो है वो पैरों से दो प्लेटों को बीच में रखकर वेल्ड कर रहे हैं। तो ये जो वेल्डिंग है खासकर गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए काफी ज्यादा प्रयोग होती है, चाहे वो मारुति है, टाटा है और जितनी भी फोर व्हीलर कंपनी है, स्पॉट वेल्डिंग का बहुत ही बड़ा प्रयोग है वेल्डिंग के अंदर। आइए अब है, हमने बात करी अब तक की धातुओं को जोड़ने की, अब हम बात करेंगे धातुओं को तोड़ने की, मतलब कटिंग की। तो यहाँ पर ये भी ध्यान दिया गया है और दो कटिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं दो कटिंग स्टेशन का भी एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। यह है पहला कटिंग स्टेशन जिसके अंदर एक एडवांस प्लाज्मा कटिंग मशीन को डाला गया है, जिसकी तरह 12 mm तक की भी शीट को आप इसमें आराम से काट सकते हैं और काटने के बाद आप वेल्डिंग वहां पर जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ देखिए आजकल इंडस्ट्री में ऑटोमेशन के ऊपर भी काफी ध्यान दिया गया है, तो एक सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन को भी रखा गया है सामने, ताकि स्टूडेंट ऑटोमेशन और सेमी ऑटोमेटिक कटिंग मशीन की वैल्यू को भी समझ सके और देख सके। तो दोनों तरह की वेल्डिंग कटिंग मशीन यहाँ पे रखी गई है। आप देख सकते हैं ये अपने आप मशीन अपने रास्ते पे चलेगी और आपको कटिंग करती जाएगी। तो वेल्डिंग लैब देखने के बाद मैं जरूर कह सकता हूं कि जिस तरह की वेल्डिंग लैब यहाँ पर उन्होंने खोली है, उन्होंने ये विशेष ध्यान दिया है कि जो एक स्टूडेंट है वो एक आज के टाइम पर माननीय प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले सके जो कि इंडस्ट्री में यूज होती हो, अपने आप को रीस्किल कर सके, अपने आप को अपस्किल कर सके और अपने अंदर एक इनोवेटिव थिंकिंग को बाहर लेके आए ताकि उसके रोजगार के अवसर बढ़े। मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा जाते जाते कि वेल्डिंग एक ऐसा विषय है जो आज के टाइम पे हर एक चीज जो हम देखते हैं और यूज करते हैं वहीं पाई जाती है, चाहे वो बैठने वाली कुर्सी क्यों ना हो, चाहे वो यूज करने वाला चम्मच ही क्यों ना हो, चाहे वो गाड़ी क्यों ना हो, चाहे वो रेलगाड़ी, चाहे वो मिसाइल हो, चाहे वो आपका हवाई जहाज क्यों ना हो। तो इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहूंगा वेल्डिंग के लिए, जो आप ऊपर भी देख सकते हैं कि रोजगार की नई दिशा, वेल्डिंग की शिक्षा। तो हमारा कहना यही है कि एक रोजगार की एक नई दिशा है जो कि वेल्डिंग है। हमें वेल्डिंग के स्किल को आज के टाइम पे इंडस्ट्री को पहचानना है और उसमें अपने आप को आगे और अपने स्टूडेंट्स को उस काबिलियत को आगे बढ़ाना है। नमस्कार, जय हिंद। सर जो हमारा वर्चुअल बिल्डिंग है, हाँ जी, इसमें बिना कोई रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए बच्चे सीख सकते हैं और अपने आप को हायर स्किल्स जो एक्सपर्टीज चाहिए वो प्राप्त कर सकते हैं। एक हमने इसका और सोचा है सर, जिसमें जो भी बाहर के लोग भी हैं जिनको हम ये करते हैं री स्किलिंग की जरूरत है, अप स्किलिंग की जरूरत है और स्किल प्राप्त करने की, उनके लिए भी हम ओपन करेंगे सर। जो हमारा खाली रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चे तो करेंगे ही, साथ में बाहर के लोग भी जाके सीख सकते हैं, वो भी हम व्यवस्था करने करेंगे सर। अब मैं जो मॉडल ITI जगदीशपुर हरिद्वार के इंडस्ट्री पार्टनर हैं, जो हमारा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी के पार्टनर हैं, मारुति सुजुकी के चेयरमैन श्री विक्रम खजांची जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि 2 शब्द कहें, आप किस तरह से प्लान कर रहे हैं ITI जगदीशपुर को अपग्रेड करने के लिए। विक्रम जी। धन्यवाद सिन्हा जी, नमस्कार सबको। मैं विक्रम खजांची, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मारुति सुजुकी गुड़गांव प्लांट से आपसे संबोधित करूंगा। आज हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि आज हमारे ITI में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तराखंड राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति रखते हैं। धन्यवाद मंत्री जी आपका। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज कौशल विकास एवं सेवा योजना मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी मंच पे अपनी उपस्थिति रखकर इस कार्यक्रम को और हमें गौरवान्वित कर रहे हैं। धन्यवाद। हमारे लिए सुखद क्षण है कि इस कार्यक्रम की शोभा निर्देशक प्रशिक्षण उत्तराखंड के लिए बड़ा रहे हैं श्री RK सिन्हा, सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट का बहुत ही थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। मैं स्वागत करता हूं श्री VV कामत जी का, जो बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में
और फ्रोनस इंडिया की ओर से धन्यवाद। कामत जी, आपने आपके सहयोग से आज ITI हरिद्वार में एक उच्च स्तर का वेल्ड शॉप की स्थापना हुई है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आगे भी इसी सहयोग का आपसे हम अपेक्षा रखेंगे। राज्य के युवकों को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से ITI हरिद्वार जून से हमारे साथ जुड़ा हुआ है मारुति सुजुकी के साथ। आज ये ITI तकनीकी प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार संबंधित कौशल प्रदान के कर उन्हें अपना भविष्य और देश निर्माण के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। देश के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ITI के साथ मिलकर उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए वचनबद्ध है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया मिशन के स्वरूप से को सफल बनाने के लिए हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड भी वचनबद्ध है। देश भर में 28 राज्यों में 115 ITIs के साथ विकास मारुति सुजुकी कोलैबोरेट करके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश में जुटी हुई है। छात्रों को इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए मारुति अप्रेंटिसशिप का अवसर भी प्रदान करती है, जो कि उनके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए उनको इंडस्ट्री रेडी करता है और आगे उनको रोजगार के लिए रेडी करता है। हमारे इंस्टीट्यूट और हमारे फैक्ट्रीज में जो 3 जगह पे लोकेटेड है, मानेसर में 2 प्लांट और गुड़गांव में 1 प्लांट और साथ ही साथ गुजरात में, इन सब संस्थानों में हम लोग हर साल अप्रेंटिसशिप में काफ़ी लड़कों को देते हैं और ख़ासतौर से हर एक ITI से जहाँ हमारा साथ में हम लोग सहयोग दे रहे हैं गवर्नमेंट के साथ। ये सब कार्यक्रम इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग पूरी इंडस्ट्री, ना सिर्फ मारुति बल्कि पूरी इंडस्ट्री के लिए सारे लोगों को, जितने भी हमारे युवक हैं, उनको तैयार करें और उनको आगे रोजगार के जरिए मुहैया कराएं। इन सब विषयों के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे ITIs और हमारे लड़के जितने भी स्पेशली हरिद्वार के लड़के हैं, उनके साथ हमने लास्ट ईयर मैंने विजिट किया था ITI में और हमने काफ़ी प्रिंसिपल नौटियाल जी के साथ और उनकी टीम के साथ इस विभाग में काफ़ी चीज़ें नोटिस करी थी और उनके सहयोग के साथ हमने बहुत ही एक रोड मैप बनाया था इसको और बेहतर बनाने के लिए, और जिसका आज हम पहला स्टेप देख रहे हैं फ्रोनस इंडिया के माध्यम से जो वेल्ड शॉप का निर्माण किया गया है। मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूँ मंत्री जी कि हम आगे चल के मारुति और मिल के इंस्टीट्यूट के साथ साथ हम इस इंस्टीट्यूट को हमारा ये ड्रीम है कि हम इसको नंबर 1 ITI इंस्टीट्यूट बनाएं, उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे इंडिया में। और इसके लिए जो भी हमें कार्यक्रम आगे बढ़ाने हैं, हम जरूर उस पर पूरा कोऑपरेट और पूरा सपोर्ट करने के लिए इच्छुक हैं। हम लोग साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में जितना भी सहयोग अभी तक दे रहे हैं, उसके अलावा हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम नई तकनीकें, जैसे मान लीजिए हम लोग नई टेक्नोलॉजी वेल्डिंग में भी अभी सिन्हा जी ने मेंशन किया था कि नई टेक्नोलॉजी जो वेल्डिंग में आ रहे हैं, चाहे वो स्पॉट वेल्डिंग है, रोबोटिक वेल्डिंग है, लेजर वेल्डिंग है, इन सब चीज़ों का प्रयोग हम लोग हाई लेवल टेक्नोलॉजी जो हमने जापान से इंपोर्ट करी है और आज की डेट में हम लोग पूरे प्लांट्स में, हमारे मॉडर्न प्लांट्स हैं, इनमें इसको यूज़ करते हैं और इनसे जो लेटेस्ट वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से हम अपने पूरे देश के युवकों को ट्रेन कराना चाहते हैं। हमारे पूरे डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो ITI के साथ हमने जिसका मार्गदर्शन और जिसका नींव हमने रखी है, उसमें 5 मुख्य चीज़ें हम फोकस करते हैं। सबसे पहला कि हम स्टूडेंट्स का लर्निंग और डेवलपमेंट करें एज अ ओवरऑल डेवलपमेंट, टेक्निकल के साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट हो उनका। जो हमारे ITIs में स्टाफ्स हैं उनका ट्रेनिंग हो साथ साथ, क्योंकि वो एक माध्यम है हमारे स्टूडेंट्स को आगे भविष्य में और स्किल्ड करने के लिए।
साथ ही साथ इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट हम करें। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि जो भी स्टूडेंट इस इंस्टीट्यूट में आता है वो साथ ही साथ काफ़ी बेसिक चीज़ें देखता है, जैसे मान लीजिए साफ सफाई है, चाहे मान लीजिए रख रखाव है चीज़ों का, चाहे मान लीजिए अरेंजमेंट है, हर एक चीज़ अपनी जगह पे हो, और खुद हम मिलके इन सब चीज़ों को रोज़मर्रा की लाइफ में एक प्रिंसिपल और एक लाइफ के स्टाइल को अडॉप्ट करें। चौथी चीज़ जो हम जिस पे हम फोकस करना चाहते हैं कि वो है इंडस्ट्री कनेक्ट। इंडस्ट्री कनेक्ट से मतलब है कि जो भी लेटेस्ट चीज़ें हमारी इंडस्ट्री में हो रही हैं आज की डेट में, चाहे वो ऑटोमोबाइल जगत है या अन्य सारे कारखाने हैं, इन सब में टेक्नोलॉजी का विशेष डिजिटलाइजेशन कह लीजिए या ऑटोमेशन कह लीजिए, इस पे बहुत ही ज़्यादा फोकस है हमारे देश में, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के हिसाब से। तो इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंडस्ट्री कनेक्ट से अपडेट जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो हम शेयर करना चाहते हैं ITI के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो एम्प्लॉयबिलिटी में नंबर 1 रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग गवर्नेंस पे काफ़ी फोकस करें, ताकि गवर्नेंस एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मारुति सुजुकी अपने अनुभव से देश के विभिन्न राज्यों में मॉडल ITI का विकास का कार्यक्रम चला रही है। उत्तराखंड सरकार के सहयोग से और मार्गदर्शन से हम आशा करते हैं कि और विश्वास रखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ITI हरिद्वार में और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करे, और हम मारुति सुजुकी वचनबद्ध है कि हम इसको मिल के नंबर 1 बनाने की कोशिश करें। फ्रोनिस इंडिया द्वारा स्थापित वेल्ड शॉप इसका एक जागृत एग्जाम्पल है, जिसकी हम आज शुरुआत करें हैं और जिसके बारे में आपका इंट्रोडक्शन और एक टूर, वर्चुअल टूर आज कराया गया है। धन्यवाद कामत जी आपका, आपके सपोर्ट का, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट्स और हमारे सारे विद्यार्थी और स्टाफ काफ़ी उत्साहित हैं। खासतौर से मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ प्रिंसिपल ITI नौटियाल जी और उनके स्टाफ को कि उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इसको ज़रूर एक स्तर पे लाया है। और मैं हमेशा ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम सब मिलके मारुति सुजुकी की तरफ से इसको और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और ये हमारा ड्रीम है कि ये नंबर 1 ITI बन जाए, न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में। मैं आज फिर धन्यवाद देता हूँ मंत्री जी का और साथियों का, सबका, कि जिन्होंने इस आयोजन, इस पूरी ग्रैंड फंक्शन का किया है। तो कोरोना के चक्कर में हम लोग इसको वर्चुअल करें, हम विश करते हैं कि हम फिजिकली वहाँ आके इस चीज़ को फिजिकली देखते और महसूस करते, बट एनीवे इसका हमारे हाथ में कंट्रोल नहीं है। बट एनीवे फिर भी आपने इसका बहुत बेहतरीन आयोजन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आखिर में धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री जी का कि वो आए और उन्होंने इस पूरे हम सब का हौसला बढ़ाया और आगे आपको एश्योरेंस देते हैं कि हम इसको एक उच्च स्तर पर ले आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद कामत जी। अब मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वचन से हम लोग सबको अनुग्रहित करने का। आज हरिद्वार जगदीशपुर ITI के मॉडल स्मार्ट लैब के लोकार्पण के अवसर पर बहुत सम्मानित हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मैं प्रशिक्षण मंत्रालय और अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से अभिनंदन और स्वागत कर रहा हूं। बहुत सम्मानित हमारे मारुति सुजुकी के और तमाम हमारे जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सचिव रंजीत सिन्हा जी, डायरेक्टर प्रशिक्षण राजेश जी और समस्त हमारे अधिकारी कर्मचारी भाई और बहन, ये निश्चित रूप से
माननीय मुख्यमंत्री राव जी का जो विजन था, और जब मुझे प्रशिक्षण मंत्रालय मिला तो मुझे लगा कि एक बार विज्ञान भवन में धर्मेंद्र प्रधान जी कौशल विकास मंत्री थे, प्रशिक्षण मंत्री थे, और जब उन्होंने इस बात को मंच से कहा कि हम देश के हर ब्लॉक में एक ITI खोलने पर संकल्प ले रहे हैं, एक विचार कर रहे हैं, जब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैंने विज्ञान भवन में इस बात को कहा कि उत्तराखंड में 95 ब्लॉक है और हम 160 ITI के साथ लगभग हर ब्लॉक में, कुछ कुछ ब्लॉकों में 4 और 5 ITI हमारे यहाँ हैं, लगभग 2 से अधिक ITI हर ब्लॉक में हमारे प्रदेश में है। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी ITI की संख्या उपलब्धि उत्तराखंड के लिए थी। तो जहां एक संख्या के दृष्टिकोण से ये हम देश के गिने चुने राज्यों में से हैं, वहीं कहीं न कहीं मुझे इस बात का दुख हुआ और मुझे कष्ट हुआ कि हमने संख्या बल के संख्या के दृष्टिकोण से ITI भले ही अधिक बना दिए हों, खोल दिए हों, लेकिन बहुत सारी खामियां हैं। और मैं हमेशा इस बात का पक्षधर रहा हूं, भले ही जब मैं प्रशिक्षण मंत्री भी नहीं था तब भी मैं ये सोचता था, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं और मैं हमेशा एकेडमिक विश्वविद्यालय रोजगार का, स्वरोजगार का साधक नहीं हो सकते। इंजीनियरिंग कॉलेज रोजगार के एक प्रमुख केंद्र के रूप में इस देश के अंदर विकसित हुए, लेकिन उनकी संख्या अधिक होने के कारण आज इंजीनियरिंग कॉलेज भी बेरोजगारों की फौज को खड़ा करने में भूमिका निभा रहे हैं। पॉलिटेक्निक भी हर बच्चा नहीं कर सकता है, और पॉलिटेक्निक डिप्लोमा धारियों की भी संख्या बहुत अधिक देश को नहीं चाहिए, किसी भी फील्ड में हो, चाहे मैकेनिकल फील्ड में हो, चाहे ऑटोमोबाइल फील्ड में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल फील्ड में हो, क्योंकि जो डिप्लोमा करेगा वो सुपरविजन का काम, खुद स्किल का काम के, हुनर के बजाय सुपरविजन का काम करेगा। और देश को सुपरविजन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि प्रैक्टिकल फील्ड और हुनर के स्किलिंग की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से मुझे लगा कि ITI प्रदेश के लिए रोजगार के दिशा में, और विशेषकर उन लोगों जो मध्यम वर्ग के परिवार है, हमारे BPL परिवार है, अंत्योदय परिवार है, प्रदेश की तरक्की और देश की तरक्की में ITI का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यंग इंडिया, स्किल इंडिया की कल्पना के साथ देश की तरक्की की बात की, और यह बात सच भी है। जब तक इस देश के युवाओं के हाथ में हुनर नहीं होगा, देश की तरक्की की कल्पना नहीं की जा सकती। जब हम इन ITI की बात करते हैं, हम देखते हैं कि हमने मैकेनिकल खोला है, हमने प्लम्बर खोला है, हमने इलेक्ट्रिकल खोला है, लेकिन दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। हमारे जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल के क्षेत्र में हो, चाहे प्लम्बर के क्षेत्र में हो, चाहे ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, बहुत सारी टेक्नोलॉजी में अंतर आ गया। हम पे नए इक्विपमेंट नहीं थे, ना हमारे अनुदेशक उस तरह के प्रशिक्षित थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, हम क्वांटिटी एजुकेशन के मुकाबले क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। और मैं भी इसी विचार का था, और हमारे सेक्रेटरी और हमारे अधिकारियों ने भी इसी विचार को, इसी संकल्प को आगे बढ़ाया। भले उसके राजनीतिक दृष्टिकोण से कई बार विरोधाभास भी स्थिति बनती है। माननीय विधायक कोई जनप्रतिनिधि कहते हैं कि आप हमारे ITI को बंद कर रहे हैं, जबकि उसमें छात्र संख्या नहीं है, लैब नहीं है, ऐसे ITI का कोई उपलब्धि और कोई उपयोग भी नहीं।
आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक नई शुरुआत, और जब जगो तभी सवेरा। एक नई शुरुआत हमने उत्तराखंड के प्रशिक्षण के क्षेत्र में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में भी मैंने देखा आईटीआई को एक बहुत ध्यान आईटीआई की ओर नहीं दिया गया, और शायद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो प्रदेश आईटीआई पे सबसे ज्यादा ध्यान देगा, मैं सोचता हूँ उसके युवाओं के हाथों में हुनर भी, और वो प्रदेश तरक्की भी करे, और स्वरोजगार भी और रोजगार के दृष्टिकोण से भी आत्मनिर्भर बने। लेकिन दुर्भाग्य से हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे, तब भी आईटीआई को दोयम दर्जे के रूप में देखा गया, और 20 साल उत्तराखंड बनने के बाद भी आईटीआई जैसे महत्वपूर्ण कोर्सेज को, जो युवाओं को कुछ हुनर देने का काम करता है, दोयम दर्जे के रूप में देखा गया। लेकिन आज हमने एक नई शुरुआत इस उत्तराखंड में, भले 20 वर्ष बाद सही, लेकिन एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं कि नई इक्विपमेंट के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ, जिस तरह वेल्डिंग, जो कि जिस तरह हमारे कुछ वक्ताओं ने कहा, वेल्डिंग जोड़ने का काम है, और देश को जोड़ने का, देश में अगर सचमुच चाहे बिल्डिंग बननी हो, चाहे लैब बननी हो, चाहे फर्नीचर बनना हो, कुछ भी हो, बर्तन बनने हो, किचन का सामान बनना हो, किचन से लेकर बाथरूम से लेकर ऑफिस से लेकर, बिना वेल्डिंग के आप कल्पना नहीं कर सकते। ऑफिस की कल्पना बिना वेल्डिंग के नहीं कर सकते, आप गाड़ी की कल्पना बिना वेल्डिंग के नहीं कर सकते, आप बिल्डिंग की कल्पना बिना। वेल्डिंग एक ऐसा काम है जो आपके किचन से लेकर, आपकी गाड़ी से लेकर, आपके एरोप्लेन से लेकर, आपके शिप से लेकर, हर जगह वेल्डिंग की आवश्यकता है। और इस ट्रेड को, इस ट्रेड्स के साथ हमने जोड़ने के काम से हमने उत्तराखंड ने एक नई शुरुआत आज की है। इसके लिए मैं अपने अधिकारियों का, जिन्होंने बहुत लंबे समय से हम सब लोग इस दिशा में काम कर रहे थे, मारुति सुजुकी और हमारे दूसरे जो पार्टनर जिन्होंने इस दिशा में हमारा हमको सहयोग किया है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और क्योंकि 25 आईटीआई हमारे अभी विश्व बैंक से हाईटेक होने हैं, हम अपने प्रशिक्षण देंगे, और हम उस दिशा में बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब ये पहला प्रयोग है कि हम इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री की डिमांड के साथ अपने आईटीआई के ट्रेड को अपग्रेड कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं, उनको हुनर दे रहे हैं। ये एक नई शुरुआत और एक नई पहल हमारे प्रदेश में प्रशिक्षण के माध्यम से, आईटीआई के माध्यम से हमारा कौशल विकास मंत्रालय कर रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी अधिकारियों का, सभी लोगों का जो इसमें पार्टिसिपेट किया है, जिन्होंने नहीं भी पार्टिसिपेट किया लेकिन जिनका इसमें सहयोग रहा है, उनको हृदय से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जिन्होंने हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी को भी आना था, लेकिन वो हरिद्वार में व्यस्त होने के कारण आदेश चौहान जी इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन क्योंकि मैंने उनसे स्वयं बात की थी, लेकिन मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और भविष्य में जब हरिद्वार में कोई बड़ा, इसी आईटीआई में कोई बड़ा कार्यक्रम होगा, तब हम आदेश चौहान जी के को भी विशेष रूप से उस कार्यक्रम में आमंत्रित करेंगे। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री का, जिन्होंने हमारे इस कार्यक्रम को महत्व देते हुए हमें समय दिया है, और उन्होंने निश्चित रूप से जो मैंने अभी जो बातें कही हैं, ये उन्होंने हमेशा विजन दिया कि आईटीआई को किस तरह का होना चाहिए। मैं उनका हृदय की गहराइयों से प्रदेश के प्रशिक्षण मंत्रालय के तमाम कर्मचारी, चाहे वो चपरासी से लेकर डायरेक्टर तक सभी लोगों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने सही कहा सर कि भविष्य में हो सकता है कि इंजीनियर को नौकरी की दिक्कत हो, लेकिन अगर उसने हैंड्स ऑन स्किल लिया हुआ है, एक एक्सपर्टीज, टेक्निकल एक जो एक्सपर्टीज है स्किलिंग का वो लिया हुआ है, तो उसको, उसके लिए रोजगार की कमी नहीं होगी। मैं आगे कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम अपने आशीर्वचन हमें देने का कष्ट करें। सर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जगजीतपुर हरिद्वार के आधुनिकीकरण के शुभारंभ के अवसर पर आज हमारे मध्य मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत जी, हमारे आईटी सलाहकार अरविंद जी, सचिव स्किल डेवलपमेंट
सिन्हा जी और विशेष रूप से आज श्री कामत जी और खजांची जी, सभी उपस्थित अन्य अधिकारीगण और प्रशिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हमारे अन्य अधिकारीगण, मैं बहुत बधाई देता हूं। आज आप सबको एक बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है। संख्यात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक दृष्टि से जो हमारी परिकल्पना थी और सरकार की जो मंशा है कि क्वालिटी कैसे हम अपनी इम्प्रूव करें। तमाम ITI देखें, हम पॉलिटेक्निक देखें, आज मैं समझता हूं कि उत्तराखंड ऐसा राज्य है कि आबादी की दृष्टि से हम देखें तो शायद देश में सर्वाधिक ITI और पॉलिटेक्निक ये उत्तराखंड में। हमारी प्रशासनिक इकाई तहसील आबादी के हिसाब से उत्तराखंड में सर्वाधिक, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में उनसे जो परिणाम आने चाहिए उन परिणामों की हमें सदैव प्रतीक्षा रहती है। और मुझे लगता है कि जब आज जो हमारे ITI हैं उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, वो प्रतीक्षा हमारी समाप्त होगी और जो बच्चे हमारे इन संस्थानों से प्रशिक्षित होकर जाएंगे उनको अनेक अवसर उनको मिलेंगे। और अभी तो भारत में ही पर्याप्त अवसर हैं, और जिस तरह से प्रत्येक विकास खंड में एक अच्छा ITI, एक अच्छा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की भारत सरकार की मंशा है, तो हम देश नहीं बल्कि देश के बाहर भी यहाँ से स्किल्ड लोगों को भेज पाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिस्पर्धात्मक आज वातावरण है या हम प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे प्रशिक्षित हमारे बच्चे यहाँ से निकलेंगे कि जो उसमें आगे उभर कर आएंगे और देश और विदेश की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति कर सकेंगे। निश्चित रूप से अभी हमको इस दिशा में बहुत आगे बढ़ने की आवश्यकता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इस समय हमारे पास अवसर भी है, जब वर्चुअल क्लास चल रही हैं, ऐसे इस समय में हम अपने जितने भी संस्थान हैं उनको तेजी से उनमें ये डेवलपमेंट का काम हम तेजी से कर सकते हैं, क्योंकि इस समय व्यवधान ये काफी कम है और इस अवसर का हमको अपने तमाम संस्थानों को मजबूती देने में, उनका गुणात्मक विकास करने में लगाना होगा। और जो लक्ष्य रखा गया है विभाग के द्वारा कि शायद 25 ITI का इस समय आधुनिकीकरण किया जा रहा है और जिस पर लगभग 600 करोड़ रुपया व्यय होगा, तो समय पर यह काम प्रारंभ होगा। जितने जल्दी और जितने समय पर हम इसको प्रारंभ कर पाएंगे तो उतना हमारे इन बच्चों को लाभ होगा। मैं ये भी चाहता हूं कि जो भारत सरकार ने कहा है कि एक ITI ब्लॉक, एक आधुनिक ITI, 10 ITI 4 ITI की जरूरत नहीं है, एक ITI हो लेकिन वो फुल इक्विप्ड हो, उसमें हम आधुनिकतम तकनीक से बच्चों को प्रशिक्षित कर सकें। मैं देखता हूं, जब मैंने कई संस्थानों में जाकर देखा कि वहां अभी भी मैकेनिक तैयार किए जा रहे हैं, मोटर मैकेनिक तैयार किए जा रहे हैं,
पुरानी 50-60 के दशक की जीपें वहां खड़ी है। आज 5th जनरेशन की गाड़ियां मार्केट में आ गई हैं, कंप्यूटराइज्ड गाड़ियां आज मार्केट में आ गई हैं और हम वही पुरानी गाड़ियों पर उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं। अगर ये बच्चे वहां से प्रशिक्षित हो भी जाते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल भी जाता है, तो आखिर टिकेंगे कहाँ? छोटी सी चीजें, प्लम्बर हैं, वेल्डिंग की जो आज आधुनिक तकनीक हम देख रहे थे, अभी तमाम आधुनिक तकनीक आज आ गई है। और ऐसे में अगर हम पुरानी ही टेक्नोलॉजी पर चलते रहेंगे तो हम फिर टिक नहीं कर पाएंगे कहीं पर। इन बच्चों को कहीं पर अच्छा रोजगार मिलना, ये मुझे लगता है कि उसमें कठिनाई होगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी जो शुरुआत हुई है कि इंडस्ट्री और हमारे जो प्रशिक्षण संस्थान है और सरकार है, ये तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। उससे जो बच्चे हैं हमारे, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं, गवर्नमेंट को ये भी पता चलता रहेगा कि कहाँ कहाँ पर किस तरह के प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। तो ये आपसी तालमेल, ये आपसी सामंजस्य, ये बहुत जरूरी है। और उससे जो बच्चे हमारे प्रशिक्षित हो रहे हैं, उनको तमाम कंपनियों में जाकर के, मैन्युफैक्चरिंग जो साइट्स हैं वहाँ पर जाकर के, मैं यहाँ तक देख रहा था कि शुगर मिलों में जाकर के बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। निश्चित रूप से उनको इसका भी लाभ होगा। एक बार पुनः विभागीय मंत्री जी को, उनकी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। जगजीतपुर के प्रधानाचार्य, वहाँ का तमाम जो शिक्षक हैं, वहाँ जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, उनको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि अच्छी शुरुआत जगजीतपुर से हुई है और ये पूरे उत्तराखंड में फैलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपने ठीक कहा सर कि हमें अगर स्किलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, विश्व स्तर पे हमारे बच्चे compete कर सके, ये हमें सुनिश्चित करना है, तो निश्चित रूप से हमें क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। क्वालिटी का कई एंगल है, कई अंश हैं, हर एंगल को हमको देखना पड़ेगा, चाहे इंस्ट्रक्टर की ट्रेनिंग का हो, उनके एक्सपोजर का हो, बच्चों के एक्सपोजर का हो, सबको देखना पड़ेगा। मैं निदेशक प्रशिक्षण से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया वोट ऑफ थैंक्स देने का। थैंक यू सर। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जगजीतपुर हरिद्वार में आधुनिक तकनीक युक्त बिल्डिंग सेटअप एवं कार्यशाला के आज ई लोकार्पण कार्यक्रम में शुभ अवसर पर मैं प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का एवं माननीय कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री श्री हरक सिंह रावत जी का तथा सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग श्री रंजीत सिन्हा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एवं अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं। सर्वप्रथम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जगजीतपुर हरिद्वार, जो कि भारत सरकार की मॉडल ITI योजना में सम्मिलित है, में राज्य सेक्टर की ओर से लगभग 60 लाख रुपए की लागत से सुसज्जित की गई आधुनिक तकनीक बिल्डिंग सेटअप एवं कार्यशाला के ई लोकार्पण हेतु अपना विशिष्ट कार्यक्रम में से अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने तथा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए मैं अपनी तथा समस्त विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं माननीय कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ, जिनके कुशल मार्गदर्शन में ITI संस्थानों के उच्चीकरण संबंधी समस्त कार्य कुशलतापूर्वक तथा समयबद्ध रूप से संपादित किए जा रहे हैं। मैं कार्यक्रम में समय प्रदान करने हेतु सचिव महोदय कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में सम्मिलित समस्त विभागीय अधिकारी व कार्मिकों को भी इस अपेक्षा के साथ धन्यवाद देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं उत्तराखंड सरकार के दिशा निर्देशानुसार प्रशिक्षणार्थियों के हितार्थ अपने उत्तरदायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की कोई किसी भी स्तर पर नहीं बरती जाएगी। मैं अगानी बिल्डिंग साज सज्जा निर्माता कंपनी फ्रॉनियर्स तथा संस्थान के औद्योगिक पार्टनर मारुति उद्योग लिमिटेड को भी धन्यवाद देता हूं तथा उनसे ये भी अपेक्षा करता हूं
कि समस्त प्रशिक्षणार्थी के गुणवत्तापूर्ण तथा उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल वर्धन में आपके औद्योगिक अनुभव का लाभ संस्थान के प्रशिक्षणार्थी को प्राप्त हो एवं आप माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के सपनों को साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के अंत में मैं विभाग की ओर से यह भी आश्वासन देता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय मंत्री जी अपेक्षानुसार समस्त संस्थानों के उच्चीकरण, प्रशिक्षण, गुणवत्ता में वृद्धि तथा उद्योगों के साथ पारस्परिक समन्वय के लिए विभाग के स्तर पर समस्त प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे। भविष्य में विभाग की ओर से हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पहाड़ों से पलायन को रोकने के दृष्टिकोण से सुदूरवर्ती एवं संवेदनशील इलाके जैसे नेपाल एवं चीन की सरहदों पर भी कौशल विकास विभाग ज्यादा से ज्यादा प्रभावशाली रहेगा। यद्यपि कोविड-19 के कारण वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन आया है, तथापि परिवर्तित परिस्थितियों में कौशल विकास तथा प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र में राज्य की भौगोलिक आवश्यकता अनुसार समुचित कार्य समयबद्ध रूप से संपादित किए जाएंगे। धन्यवाद। अंत में मैं फ्रोनियस के लोकल प्रतिनिधि श्री विकास पांडे जी का भी मैं नाम भूल गया था उस समय। आपका भी स्वागत है विकास जी। सर, इन्होंने वेल्डिंग के का एक मेमेंटो लाए हुए हैं, भारत का नक्शा है वेल्डिंग से बनाया हुआ है सर, वो देना चाह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बिल्डिंग के वर्चुअल बिल्डिंग करते हुए थैंक यू सर। उन फूलों को बेचकर व्यापारी का भी फायदा हो जाएगा। बहुत नुकसान हुआ।